और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना के धनरुआ में हिंसा के बाद नियंत्रण में स्थिति, लोगों ने प्रशासन पर व्यक्ति विशेष के पक्ष में वोट के लिए दबाव डालने का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव की बात कबूली, पंचायत चुनाव के लिए प्रचार रोकने पर हुआ था विवाद। धनरुआ कांड पर तेज हुई सियासत, कांग्रेस आरजेडी ने एक ग्रामीण की मौत पर उठाए सवाल, एनडीए ने कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी। समस्तीपुर के रेवड़ा में सरपंच प्रत्याशी हेमा देवी के पति की हत्या, धान के खेत से मिला कृष्णा राय का शव, हत्या के विरोध में खानपुर बहेड़ी मार्ग लोगों ने किया जाम। बगहा में महिला की हत्या के बाद बवाल, नाराज लोगों ने किया चक्का जाम। पुलिस ने दलित हत्याकांड का किया खुलासा, पुलिस के अनुसार रेप के बाद हुई है हत्या। दानापुर के ईशोपुर में एटीएम लूटकांड के लुटेरे की तस्वीर आई सामने, 21 अक्टूबर को एटीएम उखाड़ ले गए थे लुटेरे, तस्वीर से लुटेरों की पहचान की कोशिशें जारी। समस्तीपुर में जिला परिषद प्रत्याशी के डांस का वीडियो वायरल, छात्र आरजेडी का प्रदेश महासचिव है रणवीर। बगहा में मनचलों ने पत्नी से छेड़खानी का विरोध करने पर की पति की पिटाई, अस्पताल में चल रहा इलाज। बेगूसराय में दबंगों ने एक परिवार के सदस्यों की बेरहमी से की पिटाई, गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद। पटना के गर्दनी बाग में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली, पुलिस मामले की कर रही है जांच। औरंगाबाद के कपड़े की दुकान में आग से हड़कंप, लाखों का सामान जलकर राख। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी में शुक्रवार को डूबे 5 में से 2 बच्चों का अब तक नहीं मिला सुराग, एनडीआरएफ की टीम नदी में शव की कर रही तलाश। पीएम वैक्सीन निर्माताओं से आज करेंगे बात, शाम 4 बजे बातचीत का समय, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े मुद्दों पर होगी बातचीत। 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, धारा 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री। अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के परिजनों से की मुलाकात, श्रीनगर में सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। रवि महाअभियान की सीएम ने की शुरुआत, प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तराखंड त्रासदी पर बोले सीएम नीतीश, बिहार निवासी 10 लोगों की मौत, परिजनों को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा। महागठबंधन के बिखराव पर सीएम नीतीश का बयान, कहा उन्हें जो करना है वो अपना काम करें, हम लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं। बीजेपी की राष्ट्रीय जनजातीय कार्य समिति की बैठक में जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास को लेकर हुई चर्चा, निशान पर रही झारखंड सरकार। लालू प्रसाद यादव कल आएंगे पटना, डॉक्टरों से सलाह के बाद पटना आने का बना कार्यक्रम, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी होंगी साथ, सूत्रों के हवाले से खबर। लालू के पटना आने की खुशी में प्रदेश कार्यालय में लगाया जा रहा 6 टन का लालटेन, राजस्थान में हुआ है इसका निर्माण। बिहार में उपचुनाव में टूट गया महागठबंधन, बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने की घोषणा। भक्त चरण दास ने आरजेडी पर लगाया गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के बयान को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया खारिज। कांग्रेस से आरजेडी के रिश्ते पर हम प्रवक्ता ने कहा कि क्या तेजस्वी अब हवा में बनाएंगे सरकार। आरजेडी से कांग्रेस के अलग होने के ऐलान पर जेडीयू ने कहा चुनाव बाद दोनों फिर होंगे साथ। भक्त चरण दास के बयान पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा ऐसे ही नेता हैं कांग्रेस की दुर्गति के जिम्मेवार। विधानसभा उपचुनाव में पप्पू यादव ने किया कांग्रेस को समर्थन का ऐलान। हाईकोर्ट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर में एनडीए की जीत का किया दावा, कहा जनता सीएम नीतीश के विकास पर लगाएगी मुहर। पूर्व सीएम मांझी ने कहा विधानसभा उपचुनाव परिणाम का सरकार की सेहत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। मुंगेर में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, तारापुर विधानसभा के कई गांवों में घूमकर उन्होंने किया प्रचार। विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस नेता कन्हैया पहुंचे पटना। मुंगेर के तारापुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत, जेडीयू और आरजेडी में घमासान। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में युवा प्रत्याशियों ने ठोका ताल, युवा प्रत्याशियों को जीत की उम्मीद। बेगूसराय के बरौनी खाद कारखाना का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया निरीक्षण, 2022 तक उत्पादन की उम्मीद। बेगूसराय में 1999 से ही बंद है बरौनी कारखाना, 2018 में हुई थी पुनर्निर्माण की शुरुआत। केंद्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा हेमंत सरकार जनता की उम्मीदों पर फेल।
रामगढ़ में पीटीपीएस के आवंटित आवासों को रद्द कर जियाडा को सौंपे जाने के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। करीब 22 एकड़ जमीन की गई है ट्रांसफर। कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बांटी मिठाई। पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना। देवघर डीसी के आदेश पर बीईओ ने बैंक में बच्चों का खाता खुलवाने को लेकर गुरु गोष्ठी का किया आयोजन। 1 सप्ताह के अंदर छात्र छात्राओं का खाता बैंक में खोलने का निर्देश। पलामू की मेदिनीनगर में नामांकन के दौरान अव्यवस्था का माहौल। रात 2 बजे से लगी है कतार। दिवाली से पहले मोमबत्ती की बढ़ी डिमांड। कटिहार में रोजगार से जुड़े लोगों को मदद का इंतजार। सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल में 3 दशक पहले बना रेफरल अस्पताल भवन का खंडहर अब शराबियों का बना अड्डा। पटना कैटल पथ पर बने ओवरब्रिज की स्थिति हुई खराब। 1 महीने में लिफ्ट ठप। बुजुर्गों और दिव्यांगों को हो रही परेशानी। मधुबनी के पंडौल इलाके के ग्रामीणों की दहशत का अंत। सलेमपुर गांव में 2 दिनों से निकल रहा रहस्यमयी धुआं देर रात से बंद। न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन की टीम ने भी किया था मुआयना। उत्तराखंड के नैनीताल हादसे में मरे 3 मजदूरों का शव लाया गया बेतिया। गांव वालों की आंखें हुई नम। गढ़वा के मझियाओं में 12 दिन से लापता शख्स का मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पाकुड़ के पाकुड़िया में अवैध पत्थर खदानों में एसडीओ ने की छापेमारी। विस्फोटकों का जखीरा बरामद। दुमका पुलिस ने वाहनों से लूटपाट करने वाले 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार और लूट के कई सामान जब्त। जमशेदपुर के मानगो में बांस के सहारे बिजली की आपूर्ति। मीटर लगने के बाद भी कई लोगों को नहीं मिला कनेक्शन। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग के 2 सदस्य उपेंद्र नारायण और लंबोदर महतो पहुंचे गढ़वा। अधिकारियों को दिए कई जरूरी निर्देश। गढ़वा में पानी के लिए तरस रहे आदिवासी लोगों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी। गढ़वा में मझियाओं मोड़ पर कबाड़ी दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गिरिडीह में गांवा तीसरी मुख्य पथ पर मॉर्निंग वॉक के दौरान एक बुजुर्ग की गाड़ी के धक्के से मौत। परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत देकर की कार्रवाई की मांग। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में आपसी मारपीट में एक व्यक्ति की मौत। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी। धनबाद के लोधना ओपी क्षेत्र में बंद माइंस के मुहाने से एक व्यक्ति का मिला शव। मृतक के शरीर पर चोट के निशान। गढ़वा में वैक्सीनेशन सेंटर में एबीवीपी ने स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। 100 करोड़ डोज वैक्सीन लगाने पर दिया गया सम्मान। गुमला में पिलखी मोड़ के पास अनियंत्रित टेम्पो पलटने से 3 लोग घायल। 1 महिला की मौत। गोड्डा में बाइक चोरी के आरोप में दुकानदारों ने युवक को पकड़कर पीटा। पुलिस ने युवक को भीड़ के चंगुल से बचाया। लातेहार के बालूमाथ में सांप के काटने से एक गर्भवती महिला की मौत। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जामताड़ा के जमुआ गांव में संदिग्ध स्थिति में एक विवाहिता की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बोकारो में गोमिया के आईएल ग्राउंड में जॉगिंग करते वक्त 23 साल के युवक की मौत। फिजिकल फिटनेस से जुड़ा था युवक। झारखंड में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। सितंबर से अब तक 4 गुना अधिक रफ्तार। सिमडेगा के गिरदा ओपी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के रास्ते दिल्ली भागने की फिराक में था आरोपी। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में सील गोदाम से अनाज गायब। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। हॉकी में सिमडेगा की बड़ी पहचान। 1 साल में मिले 2 नेशनल खिलाड़ी। किशनगंज में उत्पाद विभाग ने होंडा सिटी कार से 171 लीटर विदेशी शराब की जब्त। एक धंधेबाज गिरफ्तार। बांका में उत्पाद विभाग ने एक ट्रक से गुप्त तहखाने में छिपाकर रखे विदेशी शराब को किया जब्त शराब की कीमत लाखों में। नवादा पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया अभियान। गोदाम से भारी मात्रा में शराब जब्त। 8 कारोबारी गिरफ्तार। सिवान में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। नौतन में शराब से लदी कार जब्त। पुलिस ने एक महिला और लड़की समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गढ़वा के भवनाथपुर में सेल के 2 अधिकारियों पर ग्रामीणों ने किया लाठी डंडे से हमला। जान बचाकर भागे दोनों। कोडरमा की तिलिया में विदेशी शराब के साथ कार और बाइक जब्त। 5 लोग गिरफ्तार। बोकारो के पिंडरा जोरा में आपसी रंजिश में एक शख्स की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। भागलपुर के सुल्तानगंज में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी। एक युवक घायल।
सिवान में जीबी नगर तरवारा बाजार में दो बाइक की सीधी टक्कर में दो युवक घायल। भागलपुर के नाथनगर में सड़क हादसे में बीएमपी 11 के डीएसपी समेत पुलिस के 3 जवान घायल। सहरसा के बलवाहाट में बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट के दौरान 21 साल के युवक को मारी गोली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय के मटिहानी में 50 किलो गांजा और 5 देसी पिस्टल जब्त। बेगूसराय के मटिहानी में गांजा और हथियार के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। कोडरमा में 8 करोड़ 80 लाख के गबन के आरोप में भू अर्जन कार्यालय का नाजिर गिरफ्तार। लखीसराय में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 18 अर्धनिर्मित हथियार के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लखीसराय में फाइनल टच देने के लिए कोडरमा से लाया गया था जब्त हथियार। भोजपुर के इमादपुर में करंट लगने से 22 साल के युवक की मौत। मुंगेर के संग्रामपुर में गड्ढे में बाइक से दबा मिला एक युवक का शव। अररिया के मदनपुर में तालाब में डूबी 2 सगी बहनों का मिला शव। जमशेदपुर के मानगो में स्वर्ण रेखा नदी के पास झाड़ियों में मिला महिला का शव। धनबाद के गोविंदपुर में अमरूद तोड़ने के दौरान गिरे बच्चे के शरीर में घुसा सरिया, इलाज जारी। पलामू में डकैती का आरोपी धर्मेंद्र चौधरी गिरफ्तार। सरायकेला पुलिस लाइन में बंदूक साफ करने के दौरान चली गोली से सिपाही घायल। लोहरदगा में कुडू के पावर ग्रिड में गार्ड को बंधक बनाकर लाखों के सामान की चोरी। जमुई के खैरा में 13 साल की लड़की से छेड़छाड़ के मामले में गांव के युवक पर केस दर्ज। बोधगया ब्लास्ट केस में पटना एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद 1 महीने के रिमांड पर सभी 9 आतंकी। 7 जुलाई 2013 को हुआ था बोधगया ब्लास्ट। कोलकाता से पेशी के लिए लाए गए थे सभी आतंकी। औरंगाबाद में कुटुंबा के काला पहाड़ गांव से भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर गिरफ्तार। समस्तीपुर में रफ्तार का कहर, कार ने 5 लोगों को कुचला, एक छात्रा की मौत, 4 घायल। सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक तस्वीर। औरंगाबाद के रानीगंज के पास ट्रक से एक युवक गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल। बेगूसराय के बकरी में स्कूल बस की ठोकर से 5 साल के बच्चे की मौत पर भड़का आक्रोश। दरभंगा के बहादुरपुर में ऑटो और पिकअप की टक्कर में 6 से ज्यादा लोग घायल। सिवान के महाराजगंज में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक घायल। अमृतसर जिले का रोरावाला खुर्द गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर बसा है। कुछ ही महीनों पहले यहां लोग उस व्यक्ति पर हंसते थे जो मानता था कि कोविड-19 अफवाह नहीं बल्कि सच है। इसी वक्त पर टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी रंग लाई, जिसका नाम था शॉट ऑफ लाइफ, और इसने जमीनी स्तर पर अफवाहों और मिथकों को दूर करने के मकसद के काम करना शुरू किया। और हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जमीनी स्तर पर हमारी कोशिशों से इस दूर दराज बसे गांव में पहली खुराक के 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। रिपोर्ट देखते हैं।